तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि जो आज की क्लास होने वाली है, हम लोग इंटर के एग्जाम दिए, इंटर का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आगे हम लोग इंटर जब क्वालिफाई हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बीए करें कि बीएससी करें कि कोई डिग्री कर लें कि डी फार्मा कर लें, बी फार्मा कर लें, पॉलिटेक्निकल या नीट की तैयारी करें। तो आज आप अच्छे से देखते रहेंगे, एक एक बात को सुनते रहेंगे और आपका ये जो क्या कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा कि इंटर बाद करें क्या। तो सबसे पहले हम लोग बीए और बीएससी में कंपेरिजन करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं कि हम लोग को इंटर के बाद क्या करना चाहिए, इंटर बाद क्या करना चाहिए। तो एक हो गया बीए और एक हो गया बीएससी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो बीए है, बीए में आपके लगेंगे 3 से 4 हजार रुपये लगेंगे प्रथम ईयर में, दोनों डिग्रियां 3 साल की होती हैं। और बीएससी में लगभग लगेंगे 5,000, जब बहुत अच्छे कॉलेज से करेंगे तो 5,000 फीस लगेगी और इसकी 3 से 4 हजार में ये आपका बीए हो जाएगा। तो बात करते हैं, अगर सरकारी कॉलेज आपके इंटर में नंबर आ जाते हैं लगभग 80%, 79 या 78%, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और इसकी फीस बहुत कम है। बीएससी की फीस लगभग कितनी 1800-1900 में बीएससी हो जाएगी और बीए भी लगभग 1500 में बीए हो जाएगा और इसके बाद आपका इससे ज्यादा स्कॉलर आ जाएगा। तो पैसे की बात दोनों में ना के बराबर लगते, बीए करें या आप क्या करें बीएससी करें, पैसे बहुत कम लगते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज से भी दोनों करेंगे तो इसमें भी स्कॉलर आता है और इसमें भी स्कॉलर आ जाता है, तो पैसे नहीं लगते हैं। अब दूसरी बात देखेंगे, बीए में 3 सब्जेक्ट होती हैं, क्या होती हैं 3 सब्जेक्ट होती हैं और बीएससी में 3 सब्जेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमको यह डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग को करना क्या, किस में अवसर के चांस ज्यादा हैं, मतलब करने के बाद हमको नौकरी या कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब मिल जाए वही हम लोग करें। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, किसकी तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो भैया बीए करिए। क्या करिए, बीए करिए। अब इसका हम लोग रीजन बता रहे हैं कि हम क्यों बता रहे हैं कि आप बीए करिए। तो देखो, अगर आप बीए कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बीए कर लेंगे, तो बीए थोड़ा बीएससी से देखा जाए इजी होता। क्या होता है, इजी होता, क्योंकि जो बीएससी आप करेंगे इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट ईयर थोड़ा हिंदी में रहेगा, इसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश में हो जाएगा। टफ नहीं होता, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो मेहनत करना होगा। और बीए अगर आप कर लेंगे तो बीए आप शुरुआत से बचपन से हिंदी में पढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें बीए भी हिंदी में होता, तो जो बीए हम लोग के लिए इजी हो जाता है। अब हमने ये क्यों कहा इजी हो जाता है, इजी होने का रीजन यह है कि बीए में अगर आप रोज क्लासे अटेंड नहीं करेंगे तब भी इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे नंबर पा जाएंगे, 60 से 70% ले आएंगे। अगर कॉलेज बहुत कम जाते हैं और अगर घर पे सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ते हैं तब भी आपके नंबर आ जाएंगे। और बीएससी अगर आप करते हैं तो बीएससी में कॉलेज रोज अटेंड करना होगा, इसके बाद भी घर पे करीब 2 से 3 घंटा मेहनत करना होगा और इतनी मेहनत आप करेंगे और इसके साथ कोई अदर काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करेंगे कि बीएससी आप कर रहे हैं और एसएससी की कोचिंग या लेखपाल की कोचिंग करें, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। अगर आप दोनों करेंगे तो बीएससी में भी लटक जाएंगे, इधर कंपटीशन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले देखो, अब पहले बीए के फायदे बताते हैं, नुकसान बताते हैं क्या होते हैं। तो अगर आप बीए करेंगे तो बीए करने के बाद ये हो जाता है कि आपके पास समय मिल जाता है। आप जैसे कॉलेज रोज तो जाते नहीं, अगर जाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप कॉलेज से आइए बढ़िया इवनिंग में। देखो कॉलेज भी होगा आपका तो 10 से होता है लगभग क्या 12 बजे तक होता है, 12 या 1 बजे तक होता है, और उसमें भी आप अगर रोज नहीं जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको समय मिल जाएगा आराम से, शाम 3 से 6 कंपटीशन की कोचिंग कर लीजिए, जैसे पुलिस की कर लीजिए, लेखपाल की कर लीजिए, एसएससी की कर लीजिए। एसएससी में देखो आपको दिक्कत होगी क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी है नहीं और इंग्लिश में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले देखो जो यूपी SSC है, जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, ये जो वन फॉरेस्ट वाले होते हैं, एसएससी जीडी हो गया, तो इन सबका सिलेबस देखेंगे। इसमें हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना हिंदी के कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जो आयोग की परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको हिंदी में कमांड नहीं तो आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो परीक्षा होती है 60 नंबर की त्रि परीक्षा जो होती है उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है और कितने की 40 की आती है, 140 की आती है जीएस, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। तो अगर आप हिंदी देखो, बीए में आप सब्जेक्ट भी हिंदी ले सकते हैं और बीएससी में तो है नहीं कि हिंदी से बीएससी कर लेंगे, और इसमें आप बीए में जो पढ़ेंगे उसमें भी कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी सब्जेक्ट रहेगी और आप कंपटीशन की तैयारी अर्थात कोचिंग में भी वही पढ़ रहे हैं, तो 2 जगह एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर कमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे जो मेंस परीक्षा होती है क्या इसकी आरओ की होती है, उसमें मुहावरे लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, जो बेसिक
बेसिक ग्रामर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी करें और 1-2 साल 2-3 साल में निकाल ले जाएं, तो आप बीए करिए। और देखो बीएससी क्यों करना चाहिए ये भी बता रहे हैं। अगर बीए आप करेंगे तो ये सही रहेगा कि ज्यादा ऊंची जॉब नहीं, ऐसा नहीं कि आप बीएससी करेंगे तो कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप बीएससी करेंगे तो बीएससी 3 साल तक तो आप नहीं तैयारी करेंगे। कितने साल तक? 3 साल तक आप तैयारी नहीं करेंगे। बीएससी करने के बाद फिर क्या करेंगे? आप कंपटीशन में कूदेंगे तो थोड़ा आपका जो बेस रहेगा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। बीए की तुलना में आप बीएससी किए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड जो आपका है अलग होगा, समझे, और आपका बेस सही होगा। लेकिन 3 साल लग जाएंगे। एक बंदा इंटर के बाद क्या करता है? बीए में एडमिशन ले लेता है, साथ साथ कोचिंग करता है, और आप 3 साल के बाद उसकी तुलना कर पाएंगे? 3 साल को एक सब्जेक्ट पढ़ ले, 5-6 सब्जेक्ट आते हैं कंपटीशन में, उनकी तैयारी कर ले। बाद में आप बीएससी करने के 3 साल बाद उसके साथ कोचिंग करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा पिछाड़ चुका होगा, आप उसको क्या बैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर कंपटीशन की तैयारी करना है, अगर छोटी मोटी जॉब की तैयारी करना है तो बीए करिए। अगर आप बीएससी करेंगे, अगर आपकी एज कम है, जिससे बहुत लोग होते 15 साल में इंटर कर लेते हैं, तो 18 साल तक क्या फॉर्म नहीं डाल सकते, तो आप बीएससी करिए। जब आपकी क्या एडल्ट होंगे, 18 साल के होंगे, तो आपकी बीएससी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो बीए करिए। बीए के बाद अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने के बाद, मेहनत क्यों इसमें अच्छे से कर लेते हैं? क्योंकि इसमें समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, और इसके पेपर भी बहुत ज्यादा वो नहीं, अर्थात बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि हमको इसकी भी कोचिंग करना है, इसके एग्जाम आ गया। आप अच्छे से घर पे मेहनत करके और स्कूल में क्लासेस करके इसको निकाल सकते, क्वालिफाई हो जाएंगे। दोनों समकक्ष डिग्रियां अर्थात ग्रेजुएशन दोनों में माना जाएगा। जहां पे ग्रेजुएशन मांगेगा वहां पे बीए की मार्कशीट लगा दीजिए या बीएससी की लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको बीए करना चाहिए। अब ये भी देख लें, अगर किसी चीज के कुछ नुकसान है तो फायदे भी हैं। देखो, अगर आप बीए एक बच्चा किया है, कंपटीशन की तैयारी करते, लेकिन आप मेहनत नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, और एक बीएससी किया, दोनों बच्चे हैं साथ में क्या तैयारी किए हैं, लेकिन क्या हुआ, और एक बीएससी हो गया, बीए वाले जो अभी कंपटीशन निकाल नहीं पाए हैं। तो ये होगा कि अगर प्राइवेट कुछ करना है, अगर बीएससी वालों को जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, तो इसको जो आप अच्छे से मिल जाएगी। और आप अगर बीए किए हो तो आपको पैसा कम मिलेगा। बीए बीएससी के बाद क्या कर लेगा? एमएससी कर लेगा एक सब्जेक्ट से, और आप बीए के बाद एमए करेंगे। तो एमए थोड़ा ये होता है कि इसमें जो प्राइवेट जॉब होती है इसमें पैसा कम है। डिग्री समकक्ष है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमए को माना जाएगा, एमएससी को पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाएगा, लेकिन थोड़ा इसका पैसा क्या होता है? कम होता है बीएससी की तुलना में। तो इसमें प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है बीएससी में। और बीएससी कर लेंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड का कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम, तब भी आप पढ़ा रहे हैं, और बीए करेंगे तो थोड़ा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वीक हो जाती है। तो बीए करिए, इंग्लिश से बीए कर लीजिए। किससे? इंग्लिश से बीए कर लीजिए। लेकिन बीए हमारा मानिए तो बीए करिए, तो बीए की सब्जेक्टों पे ध्यान ना देते हुए अपनी कंपटीशन पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप मैथ से बीए कर लिए और मैथ बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए तो आप बीएससी करिए, फिर एमएससी करिए। फिर मान के चलिए बहुत बच्चे होते गरीब होते, बहुत के माता पिता क्या रिच फैमिली से अमीर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपका इंटर हो गया बायोलॉजी से, किससे हो गया? इंटर आपका बायोलॉजी से हो गया, तो बढ़िया बी फार्मा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बी फार्मा कर लीजिए। बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर लीजिए। तो एम फार्मा जब आप कर लेंगे तो बी फार्मा वाले को टीच कर सकते, पढ़ा सकते हैं। और बी फार्मा कर लेंगे तो अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या अपनी डिग्री पे खुलवाना चाहते हैं तो इसका अच्छा पैसा आपको घर बैठे मिलेगा। और बाद में जो सरकारी वैकेंसी आती है, जो किसकी मेडिकल कीपर की आती है, जो दवा देते हैं उनकी सरकारी वैकेंसी आती है, जो फार्मासिस्ट की, उसमें आप डाल सकते हैं सरकारी। तो सरकारी जॉब फॉर्म डाल सकते हैं, तो इसमें कंपटीशन कम हो जाती है। दूसरी बात हो गई, जैसे आप आईटीआई कर लीजिए, तो आईटीआई का बहुत ज्यादा रोल नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट 10-15 हजार की जॉब चाहते हैं तो आईटीआई के बाद मिल जाती है। जैसे कहीं जैसे गोविंद हो गया, गोविंद फैक्ट्री जो हमारी बाराबंकी में है, एचएल हो गया, टेल्को हो गया, इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप आईटीआई नहीं तो नहीं रखेंगे, और अगर आईटीआई है तो 10 से 15 हजार रुपए कम से कम आपको मिलेंगे, तो आपका जीवन सिक्योर हो सकता है। देखेंगे अगर आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो सरकारी जॉब सबको तो मिल नहीं सकती, लेकिन कुछ आप ऐसा करिए कि अगर जॉब ना मिले तब भी आपकी जीवन चलता रहे, अर्थात जो जीवन है आपका सुचारू रूप से चलता रहे, आपको पैसे की प्रॉब्लम ना हो। तो आईटीआई कर लीजिए। देखो आईटीआई हो गया, बी फार्मा हो गया। अगर आप पैसे वाले तो बी फार्मा के लिए, क्योंकि ये 4 साल का होता है और इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 1 साल 1 लाख रुपया मान के चलिए, 4 लाख में आपका
बी फार्मा कंप्लीट होगा। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स क्या कर सकती हैं, नर्सिंग कर सकती हैं। नर्सिंग में भी पैसा लगेगा, लेकिन इसमें एक जीवन हो जाता कि आप कर लिए हैं तो 15, 20, 30 हजार की नौकरी के मोहताज नहीं रहेंगे। किसी सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पैसे वैसे की प्रॉब्लम है तो आराम से बीए करिए। बीए करने के बाद 3 साल अपने जीवन को दे दीजिए और 3 साल में नहीं आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं तो छोटी मोटी जॉब डी क्लास की या बी क्लास की या सी क्लास की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से बताता हूँ।